सेलिब्रेशन नाइट है, इसलिए शैंपेन तो होनी ही चाहिए। नाउ दिस इज परफेक्ट। आई एम श्योर रवि को बहुत पसंद आएगा। ओह गॉड, निवी यू आर एन इडियट। कमरा सजाने के चक्कर में तुम तो भूल ही गई कि तुम्हें खुद भी तो तैयार होना है, और आज तो कुछ खास तैयारी करनी है। Today you have to look your best. Let's dance. Right choice, Nivi. जब वो मुझे ऐसे देखेगा ना, वो देखता ही रह जाएगा। इस तरह खो जाएगा मुझमें कि दुनिया भूल जाएगा। रवि, आज तो मैं हर हाल में तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। गाइस, ये मेरी फ्रेंड साक्षी। हाय। साक्षी, शी इज कृतिका। हाय। शी इज साहिल। हाय। रोहन। हाय। और ये हमारी प्यारी सी बर्थडे गर्ल अंजलि। हाय। हाय। बट आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे बिन बुलाए आ गई यहाँ पे। बट बाय द वे, मैंने हैप्पी थैंक यू गाइस, अब सब लोग आ ही गए तो सो लेट्स गो एंड कट द केक। या श्योर, लेट्स गो। चलो 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 चलो। हंस लो साक्षी, जितना एंजॉय करना है कर लो। कसौली में तो तुम्हारा वो चीजू मेरे शिकंजे से निकल गया, लेकिन तुम मेरे जाल से नहीं बच पाओगे। उस मयंक मित्तल का दिमाग खराब हो गया है। इतनी ऊंची पोजीशन पर है, फिर भी ऐसी घटिया हरकत। आज अगर सामने आ गया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हम बेवा, पता नहीं उसे फेस कैसे कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, चुपचाप जाती हूँ और सो जाती हूँ। रवि तो है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ चला गया? जरूर उसको पता होगा जो कुछ हुआ उसके बाद मैं कितनी एम्बैरेस होंगी, इसीलिए कहीं चला गया होगा। बहुत अच्छा, ऑसम पार्टी आया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो फाइनली यू आर फीलिंग कंफर्टेबल ना? वेरी मच। गाइस, ड्रिंक्स? यार मैं शराब नहीं पीता। सीरियसली? एंड साक्षी तुम? नहीं, एक्चुअली मैं भी नहीं पीती, तो कोई कोल्ड ड्रिंक चलेगा? हाँ, मेरे लिए भी सॉफ्ट ड्रिंक। वाइन एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, मैं अभी वेटर को बोलता हूँ, तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स लाके देगा। साक्षी काफी खुश है। बोलूं क्या ऐसे कि मैं पल्लवी के लिए क्या फील करता हूँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वरना ऐसा लगेगा कि मैं इसे अपने मतलब से पार्टी में बुलाया है, अपना काम निकालने के लिए। गलत इंप्रेशन पड़ेगा, और इतने सारे फ्रेंड्स भी तो है आसपास। अकेले में बात करना ही सही होगा। 2 पटियाला, 2 वाइन और 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक तो उधर हमारे टेबल पर दिया, अपने ड्रिंक समा के लेते हैं, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। सुन जरा, लेके जा। ओके सर। आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई ना। बहुत नीचा दिखाया था तुमने मुझे, बहुत सुना चुकी है तुम। अब मैं तुम्हें बताऊं,
कि मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। गलत आदमी से पंगा लिया तुमने। क्या हुआ मिस लुथरा, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? और घर पे नौकर भी नहीं है, दरवाजा भी खुला हुआ है, वो आदमी अंदर घुस गया तो? वो सारे सर्वेंट्स तो सुबह से ही छुट्टी पर हैं। मैंने सोचा था आज घर पे कुछ काम कर लूंगी, लेकिन जब से मयंक का फोन आया मैं इतना डर गई कि कुछ कर ही नहीं पाई। बहुत लोनली फील कर रही थी, इसलिए तुम्हें बुला लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सजावट, कैंडल्स और फ्लावर्स, ये किस लिए? ये सजावट तो मेरे घर में हमेशा ही रहती है। तुम आज पहली बार आए हो शायद, इसलिए अजीब सा लग रहा होगा। और ये लाइट्स, ये क्यों ऑफ है? वो लाइट्स मैंने सोचा कि अगर मयंक मेरे घर के कहीं आसपास आए तो उसे ऐसा ना लगे कि घर पे कोई है, इसलिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और ये कैंडल्स जला दिए। रवि प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इस तरह की हेल्पलेसनेस आज तक अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। सुधा, इसमें डरने की कौन सी बात है? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बस आप अपने पे काबू रखिए और कोई आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो रिलैक्स। तुम्हें कैसे पता रवि? वो बहुत ही पागल टाइप का आदमी है। तुम्हें नहीं पता वो मुझसे किस तरह की बातें कर रहा था, और मुझे तो इतना डर लग रहा है रवि। देखो अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं। आपने शराब पी है? हाँ, वो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी पी लूंगी तो आई विल फील रिलैक्स्ड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ एक अकेली लड़की के लिए इंडिया में रहना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो इस जगह से नफरत होती जा रही है। यहाँ सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उनका ईगो इतना बड़ा होता है, अगर उन्हें मना कर दो तो फिर वो और लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे मर्द ऐसे नहीं होते। कुछ कमीने होते हैं जो दूसरों को बदनाम करते हैं अपनी हरकतों से, पर सब ऐसे नहीं होते। Anyway, अब मैं आ गया हूँ तो आप चिंता मत कीजिए, ओके? रवि प्लीज स्टे विद मी, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। ओके मिस लुथरा, एक काम करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ कि आदमी बाहर तो नहीं। अगर आपको ड्रिंक पीनी है तो आप पी सकती हैं, ओके? मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। यहाँ तो कोई भी नहीं। रवि, तुम्हारे लिए भी? नहीं, आप पीछे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके वॉचमैन से बात करता हूँ, उसे बोलता हूँ कि सावधान रहे। आज मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी रवि। तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अंजुमा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? वरना ऐसे अचानक दिए की जोत फड़फड़ाना, क्या आप मुझे किसी बात का संकेत दे रही हैं? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रवि अभी तक वापस नहीं आया, इतनी देर हो गई है, कुछ बताकर भी नहीं गया कि लेट हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चला गया, एक फोन ही कर देता कम से कम। मुझे खामखा के टेंशन देता रहता है।
अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे मुंह से मेरे लिए मीठे शब्द बिल्कुल नहीं निकलेंगे, लेकिन मुझे तो कोई शौक नहीं है तुम्हारे गुस्से को देखने का, बर्दाश्त करने का। क्या सही है क्या गलत, किस बात पर विश्वास करूं किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। I don't know. अरे क्या हुआ? क्या हो रही है इन्हें? हाँ सडनली क्या हो रहा है? ओह गॉड, ये लोग तो फेंट हो रहे हैं। साक्षी, मुझे लगता है वेटर ने इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह हार्ड ड्रिंक्स पिला दिए हैं। गाइस एक काम करते हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर चलते हैं। चलो अब इन्हें रेस्ट करने देते हैं और हम अपना पार्टी ज्वाइन करते हैं। हाँ आई एम श्योर थोड़ी देर में ये दोनों ठीक हो जाएंगे। साक्षी उठो। साक्षी क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ बोलो ना साक्षी। साक्षी तुम इस तरह चुप नहीं बैठ सकती, कुछ बोलो। अरे कुछ बोलो ना साक्षी। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ साक्षी। मुझे देख के तो तुम्हारी जवान कैंची की तरह चलती थी, अब क्या हो गया? खत्म? बोला था ना मैंने, मुझसे पंगा मत लेना। तो मेरे एमपी का टिकट कटवा देना तुम। क्या सोचा था? क्या सोचा था तुमने? मुझे फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा फ्यूचर छोड़ो, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा मैं। अब देखो क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अब क्या करें? चलो क्या पोज। कोई और एंगल से लेता हूं। घर वाले इन पिक्चर्स को देख के कितने खुश होंगे ना। चलो एक टॉप एंगल लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चलो मेरा काम तो हो गया। कहाँ चला गया है रवि? कह रहा था आज ऑफिस की छुट्टी है, कहीं जाना नहीं है। जब कहीं जाना ही नहीं था तो इतनी देर क्यों लगा दी? बताकर भी नहीं जा सकता था एक बार? इतनी रात हो गई है, चिंता हो रही होगी ना लोगों को घर पे उसकी। लेकिन नहीं, जरा सी भी टेंशन नहीं है उसे। अरे किसी को तो बता देता, बस अपनी मौज मस्ती की पड़ी रहती है। अरे मैं भी तो उसे बता देती हूँ ना हर चीज। एक नोट लिख देता वहां पर, फोन करके बता देता, लेकिन नहीं, सेल्फिश। फोन कर देती हूँ, फोन करके पूछती हूँ कहाँ। नहीं, कल की तरह आज भी सुनाएगा। कल कह रहा था कि मुझे कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, मैं खामखा उसे करीब आती रहती हूँ। आज फोन करूंगी तो सोचेगा कि मैं मिस कर रही हूँ उसे। मैं और उसे मिस करूंगी? भाड़ में जाए, मैं क्यों पूछूं? जो कर रहा है करने दो। फोन करती हूँ उसको, कहूंगी कि रात को आए तो मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं सोफे पे सो रही हूँ, कल रात की तरह मुझे परेशान ना करे आकर। यही कहूंगी।
मिस कचकच का फोन? ये क्यों फोन कर रही है? कहीं कचकच करने के लिए फोन तो नहीं किया? या फिर कोई और बात? चेक करता हूं। हेलो, हेलो, मिस कचकच अगर फोन किया है तो बात करनी होती है, और साइलेंस मुझे समझ में नहीं आता। और वैसे भी फोन बात करने के लिए होता है, चुप रहने के लिए नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझसे बात कर रहे हो क्या? वो मैं काम में बिजी थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। बोलो क्यों फोन किया? ओके, तो फिर फोन क्यों किया मुझे? मैं तुमको क्यों फोन करूंगी? ओह, शायद गलती से लग गया होगा। गलती से इतना अच्छा काम? मेरा मतलब है कि मुझे इतना मिस कर रहे थे कि मेरी आवाज सुनना चाहते थे। क्या भाग है मेरे। हेलो, मैं और तुम्हें मिस करूंगी? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। और बाय द वे, अब तुमने फोन कर ही दिया है तो एक बात और सुन लो। रात को आओ ना तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। चुपचाप आके बेड पे सो जाना, मैं सोफे पे सो रही हूँ। और खाना गर्म करके खा लेना। खामखा मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। ओके, कच कच। और कोई हुक्म मेरे लिए? नहीं, और क्या बात करनी होगी मुझे तुमसे? वैसे कब तक आ रहे हो? अब कह भी दो कि तुम्हें मेरा इंतजार है। सच बोल रहा हूँ, बिना पंखों के उड़ के आ जाऊंगा तुम्हारे पास। अभी क्या? व्हाट नॉनसेंस। मैं कोई वेट नहीं करी तुम्हारा। वो घर पे इतने सारे लोग हैं। अब तुम में तो इतनी अकल है नहीं कि बताकर जाओ, लोगों को चिंता हो सकती है। अब अगर कोई आया और मुझसे पूछे कि तुम कहाँ हो तो क्या बोलूं? उनको थोड़ी ना पता कि हम दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम है। इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे भी जाने का कोई शौक नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। हाँ, मैं तो आराम से सो ही जाऊंगी, मुझे क्या होगा। बाय। कुछ भी कह रही मिस कचकच का तेरी फिक्र तो है, क्या करती है? ये कैसी है बस? क्या हुआ मिस लूथरा? ये आवाज कैसे दी? रवि, रवि, अभी अभी किसी ने वो पत्थर फेंका वहाँ विंडो से। विंडो का शीशा टूट गया है। रवि, रवि, मुझे लगता है वो आ गया है। वो मयंक है। ये मयंक का ही काम है। मुझे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं देखता हूँ कौन है, ठीक है? प्लीज रिलैक्स। ये पत्थर आया कहाँ से और मारा किसने? अब तुम प्लीज वहाँ विंडो के पास मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि प्लीज। मिस लूथरा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, सो जाइए। ओके, कुछ नहीं होगा। रवि, वो मयंक पागल हो गया है। वो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, मैंने वॉचमैन से बात कर लिया, वो किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देगा। आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ पे सोइए। चलिए चलिए, आप आराम कीजिए। चलिए चलिए। आप आराम कीजिए, वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, मैं चलता हूँ। रवि, प्लीज स्टे विद मी। जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती, प्लीज यहीं मेरे पास रहो ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है इस डर के बारे में मर जाऊंगी। रवि प्लीज। ओके ठीक है, आप जब तक आपको नींद नहीं आती मैं यहीं पर रुकता हूँ। ओके, अरे ओए ओए, डीजे बंद करो। चलो देखिए, ये पुलिस की रेड है, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चलिए एक तरफ खड़े हो जाइए। चलिए चलिए। और तुम वहाँ पर अंदर देख के आ जाओ। जेंट्स को अलग करो, लेडीज को अलग करो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, किस बात की रेड? यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए मैडम जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। ठीक है, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, कोई अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। वही छोरे, फोन जेब में डाल। चलिए एक तरफ खड़े हो जाइए, कोई बाहर नहीं जाएगा। चलिए चलिए। और आप साहब, उधर दो लोग पड़े। कौन दो लोग? उस तरफ। इन सबको साइड में लगाओ। चलो। ये देखो साहब। कौन है दोनों? सर, ये दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं। वो तो गलती से वेटर ने इन्हें हार्ड ड्रिंक्स पिला दी। दिख रहा है। और इनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने इनको यहाँ लेटा दिया। तबीयत तो इनकी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। हवलदार जी साहब। उठा इनको। ए, उठो। अरे उठो।
साहब ये शराब का नशा तो नहीं लग रहा है। सर इन लोगों ने गलती से हार्ड ड्रिंक लिया है। ये लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। कौन सही है कौन गलत है ये आप हमें मत समझाइए, ये हमारा काम है, समझे आप? हवलदार इनकी तलाशी लो। मैडम ये देखो साहब, ये तो ड्रग्स है। ये क्या है? हवलदार होश में लाओ इनको, इनको पीछे करो। चलिए चलिए पीछे हटिए, चलिए आप, चलिए चलिए चलिए। बट सर एक काम करो, इनको उठाओ, इनको थाने में होश में लेके आऊंगा। चलो सर आप चुप रहिए आप लोग। सर आप पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी मत कीजिए, बोला ना आपको। चलिए चलिए पीछे हटिए, चलिए 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 लेके चलो इनको, चलो। ये अचानक से घबराहट क्यों हो रही है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है? चले माँ, आप ये गरम गरम हल्दी का दूध पी लीजिए। आपके पैरों में दर्द है ना, इसे पीने से आपका दर्द भी कम हो जाएगा। कुछ सोच रही है ना? क्या हुआ माँ? कोई टेंशन है क्या? पता नहीं पल्लवी, मुझे क्या हो गया? अचानक से घबराहट सी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ऊपर से आप इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी ले रही हो और कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है। ठीक है, आप ये दूध पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पल्लवी, ऐसा ही है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है और ऐसी ही फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाडो शायद ठीक नहीं है। पल्लवी प्लीज जरा एक बार उसे फोन मिला के मेरी बात करा दे, शायद उसकी आवाज सुन के मुझे तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है माँ, चल मैं अमिदी को फोन करती हूँ। अभी तक घर नहीं आया, कह तो रहा था कि जल्दी आ जाएगा। अब तो इतनी देर हो गई है, कहाँ जा सकता है? पर बता भी नहीं सकता था कि कहाँ पर है। कम से कम मैं टेंशन तो ना लेती इतना। लेकिन मुझे क्यों इतनी टेंशन हो रही है? उसको तो कोई चिंता है नहीं, आराम से घूम रहा है बाहर, और मैं अपनी नींद खराब कर रही हूँ। बस अब मैं नहीं सोचूंगी उसको जब आना है आए। मैं सो रही हूँ। मुझे परेशान, शायद उसी का फोन, पल्लवी का फोन इस टाइम पर। हेलो देविका दी। पल्लवी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इस टाइम पे फोन किया तूने? अच्छा दी, एक काम करिए, आप पहले माँ से बात कर लीजिए, आपको कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। हाँ, ये चाची को फोन। हेलो लाडो। चाची तू कैसी है? हाँ चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाडो तेरी आवाज सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप ठीक हो ना? और आपकी तबीयत कैसी है? अपना ख्याल रखती भी हो या नहीं? और मैंने कहा था साक्षी और पल्लवी से काम करवाया करो, सारा काम खुद मत किया करो। हाँ बगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, दवाइयाँ भी खाती हूँ, तो फिक्र मत कर। चाची क्या हुआ? आपकी आवाज सुनकर लग रहा है जैसे किसी बात को लेकर परेशान हो आप। नहीं लाडो, वो पता नहीं क्यों अचानक से बहुत घबराहट हो रही है, बहुत दिल घबरा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, किसी चीज का संकेत मिल रहा है। लाडो मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची आप जरूर मेरे बारे में ही सोच रही होंगी, मुझे लेकर हमेशा परेशान हो जाती हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और रवि के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो मुझे बहुत खुश रखता है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रब्बा लख लख शुक्र है, मेरे लाडो वहाँ बहुत खुश है। लाडो तू भी सुन ले, तेरे परिवार को बहुत सारा प्यार देना और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना। ठीक चाची, हमेशा खुश रहना मेरे लाडो। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। हाँ चाची, गुड नाइट, बाय। अब क्या हुआ? अब किस बात की टेंशन है? अब तो देविका दी से भी बात होगी और वहां पे भी सब कुछ ठीक है। पल्लवी कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तू ना एक और बार फोन मिला दे, इस बार साक्षी को फोन मिला देगी प्लीज, उससे मेरी बात करा दे। एक बार उससे भी बात हो जाएगी ना। हाँ
पल्लवी मेरा मन शांत हो जाएगा। माँ, मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। साक्षी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन आप रुके, मैं उसे एक और बार फोन कर। हाँ प्लीज। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा? अभी भी फोन स्विच ऑफ है। पता नहीं माँ, ये साक्षी ने अपना फोन क्यों बंद करके रखा है। ये शैतान लड़की कब सुनेगी, कब समझेगी? अजीब मुसीबत में फंस गया तो रवि। बाहर तो कोई भी नहीं है, होता तो वॉचमैन उसे देख लेता। अब इसको कैसे समझाऊं कि वो आदमी यहाँ नहीं आएगा। ख्वाह इतनी हाइपर हो रही है। आखिर कौन सी बात है जो रोक रही है तुम्हें मेरे करीब आने से? क्या तुम इतना भी नहीं समझते रवि कि मैं क्या चाहती हूँ? आई वॉन्ट यू, यू एंड ओनली यू। लगता है ये खुश है। हो सकता है अगर मैं पहल करूं तो शायद ये भी खुद को रोक ना पाए। लिपट रही है मुझसे नींद में। अगर हट जाऊंगा तो नींद टूट जाएगी इसकी। ओह नो, इसके इरादे तो कुछ और ही हैं। मत रोको मुझे रवि, जो हो रहा है हो जाए। क्या हुआ रवि? उठ क्यों गए? क्या कर रही हैं आप? कम ऑन रवि, बच्चा यहाँ कोई नहीं, इस तरह एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? बच्चा नहीं हूँ इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, पवित्र रिश्ते में बना हुआ हूँ, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ रवि, ये इंडिया है। यहाँ एक बार किसी की शादी हो जाती है तो उस पर बहुत से बंधन लग जाते हैं, संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तो फिर समाज से क्यों डरना? किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फील करते हो। क्या हमारी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं? फीलिंग्स मायने रखती है, लेकिन उन रिश्तों की जिनमें हम बंध चुके हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, रिश्तों को हम निभाते हैं, वो भी दिल से। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने आपकी ईगो को हर्ट किया है, आपको बहुत बुरा लगा होगा। आपने जो चाहा मैंने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। रवि ओह गॉड निवी, तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? मुझे लगता है अब मैंने रवि को हमेशा के लिए खो दिया है। गॉड, आई एम सच अ लूजर। बैठाओ, चलो चलिए, आप पीछे नहीं, चलिए सर आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? सर हमने आपको अंदर बताया, गलती से उन्होंने शराब पी ली है, इसलिए इनका यह हाल हो गया। देखिए, ये तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने कौन सा नशा कर रखा है, समझे? इनके माँ बाप को जानते हो ना आप लोग, तो इनके माँ बाप को इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये दोनों पुलिस कस्टडी में है, समझे? और ये सबूत हमारे पास बहुत है। चल रहे, गाड़ी लेके चलो रे। ये तो बस शुरुआत है साक्षी।
आगे आगे देखो कैसे मैं तुम्हारी अकल को तोड़ता हूँ। मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी थी ना, अब देखना पूरा अंबाला तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेगा, बहुत मजा आएगा। अम्बे माँ, आज फिर चाची से झूठ बोला मैंने। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। एक माँ से ज्यादा प्यार दिया है आज तक उन्होंने मुझे। कभी मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। जब उनको पता चलेगा कि मैं उनसे आज तक झूठ पे झूठ बोलती आई हूँ, अपनी तकलीफों को छुपाती आई हूँ, तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ठेस पहुंचेगी उनको। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। चाची मेरी इस शादी से इतनी खुश है, और चाची क्या, साक्षी, पल्लवी, चाचू, दादू सब मुझे खुश देखकर खुश है। उनकी खुशियों को उनसे छीनना नहीं चाहती, और सिर्फ उनकी खुशियों के खातिर ये दिखावा करती रहती है। लेकिन अम्बे माँ, फिर भी कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूँ। नहीं किया जाता मुझसे ये दिखावा। बस आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी कमजोर ना पड़ूं। एक बात पूछूं आपसे, ऐसा क्यों होता है मैं जब भी रवि की आंखों में देखती हूँ मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। मेरा मन कहता है कि उस पर विश्वास करूं, मेरा दिल कहता है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन विश्वास करूं भी तो कैसे करूं? उन सब बातों को कैसे भूल जाऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, जिन बातों को मैंने अपने कानों से सुना है, उनको कैसे भूल जाऊं मैं? अम्बे माँ, आप भी मुझे बताइए, क्या सही है क्या गलत है? तो आप ही मदद कीजिए मेरी, मुझे कोई तो संकेत दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए। क्योंकि अगर रवि को गलत समझना मेरी गलती है, तो खामखा उसको ऐसे बुरा भला सुनाना, उसके मन को ठेस पहुंचाना, ये तो उससे भी बड़ी गलती हुई। प्लीज मुझे बताइए, क्या सही है क्या गलत है? इस पर विश्वास करूं मैं। अम्बे माँ, प्लीज मुझे बताइए। मूड ऑफ लग रहा है रवि का, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ होगा। तुम सोई नहीं अभी तक? I'm sorry, थोड़ा किसी काम में फंस गया था। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। रुकी है समय की धारा, रुकी हलचल, सपनों की गलियों में बीते हुए पल, जाने क्यों बुलाने लगे रूठे हुए कल। मेरे यारा, मेरे बाहर नहीं आया, मेरे यारा, मेरे यारा। रवि इतनी देर किसी लड़की के साथ था? लाइट क्यों ऑफ की तुमने? अरे पर हुआ क्या अचानक से? मैं सो रही हूँ, रोशनी में नींद नहीं आती है मुझे। नींद नहीं आती? अरे तुम तो मेरे लिए खाना लेके आने वाली थी ना, फिर क्या हुआ तुम्हें? क्यों, नौकरानी हूँ क्या मैं तुम्हारी? तुम्हारी आधी रात को घर आओ और मैं यहाँ खाना सजा के बैठी रहूँ तुम्हारे लिए? पूछो तुमसे कि थक गए होगे, पैर दबा देती हूँ। गुलाम नहीं हूँ, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
यार। इतनी रात को कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो हेलो एडी। एडी, मैं मोंटी की फ्रेंड बोल रही हूँ, एक इमरजेंसी है। मैं भी पूछता हूँ। मोंटी यार, देविका प्लीज मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? जब तुमने मुझे फोन किया था तब तुम गुस्से में नहीं थी, और जब मैं घर आया तब तुमने कितने अच्छे से मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेके आती हूँ। फिर अब क्या हुआ? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं नहीं, तुमने क्या किया? तुम थोड़ी ना कुछ गलत कर सकते हो। तुम तो साधु पुरुष हो ना, संत महात्मा। गलती तो तुमसे हो ही नहीं सकती, गलती तो मेरी है। और मुझे क्या होगा? मैं तो इंसान हुई नहीं, मुझे तो किसी चीज का बुरा लग ही नहीं सकता, किसी चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। और अगर होती है तो भी मेरी ही गलती है। सब कुछ जानने के बाद भी बार बार मेरी अक्ल मारी जाती है। यही सब होना चाहिए मेरे साथ, यही डिजर्व करती हूँ मैं। मेरी बेवकूफी की सजा है ये। आखिर इसे हुआ क्या है? किस बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही है? देखो देविका प्लीज साफ साफ बताओ आखिर परेशानी क्या है? मैं कब कौन सी गलती करता हूँ मुझे नहीं मालूम चलता। प्लीज मुझे बताओ। मेरी किसी बात से अपसेट हो? घर में से कोई किसी ने? प्लीज रवि, जो इंसान सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने ना, उसे मैं कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। और अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझसे आज के बाद फ्लर्ट करने की कोशिश हरगिज मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ऑटो ना मिले, टैक्सी ना मिले, या मुझे मीलों पैदल चल के क्यों ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हारी बाइक के पीछे हरगिज नहीं बैठूंगी। आज के बाद मैं किसी कॉकरोच को देख के डर जाऊं, चीखूं चिल्लाऊं, या फिर कहीं से फिसल के गिर जाऊं, लेकिन तुम मेरे करीब मत आना। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, ना मेरे आंसू पोंछने के लिए और ना मुझे किसी चोट से बचाने के लिए। देखो देविका, मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हूँ और तुम्हें यूं अपसेट भी नहीं देख सकता। प्लीज तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अपना मूड मत खराब करो। मेरा मूड, मेरी मर्जी। मैं ठीक रखूं या खराब कर लूं तो मैं उससे क्या? मुझे ये भी तुमसे पूछ के करना पड़ेगा क्या? और वैसे भी तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं रंग बदलने में, कि एक सेकंड में असली रंग छुपाकर नकली चेहरा लगा लिया। अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुमसे ना पूछूंगा ना कहूंगा। हाँ, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। चाहे जितनी भी गलतियां कर लो उसके बाद आकर माफी मांग लो। और मैं तो हूँ एक नंबर की इडियट, एक नंबर की बेवकूफ, माफ तो कर ही दूंगी। और ऑप्शन भी क्या है मेरे पास, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, और इसीलिए ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी और ना मुझे किसी बात की सफाई चाहिए। ऐसे मैंने क्या कर दिया जो इतनी हर्ट हो गई है? मॉम, रवि भाई जरा बाहर आओ, जल्दी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ एडी, तू इतनी रात को चला क्यों रहे? वो मोंटी की दोस्त का फोन आया था और उसने कहा था कि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी वो शास्त्री नगर पुलिस चौकी में। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने दोस्त की सालगिरह की पार्टी में गया था, वो मैंने बता के गया है वो। लेकिन एडी उसने किया क्या है? अब क्या वजह है वो उसने मुझे बताया नहीं। हालांकि उसने मुझे कहा था कि पुलिस ने मोंटी के साथ साथ एक लड़की को अरेस्ट किया था। लड़की उसके साथ? और उसका नाम है साक्षी। अब क्या करना है? माँ एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। हाँ चल चल, मेरा तो साथ में आ जाओ। जा रहे। अब चल आ जा। और श्वेता और विकास को बोलना हम पुलिस थाने में उठे आ जाए। नहीं देविका तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ वहाँ पर हुआ क्या है। और तुम चिंता मत करो, मैं मोंटी को लेकर आता हूँ। ठीक है? रवि, साक्षी